हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और किसे बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आज के लेक्चर में हम लोग उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उन फॉर्मूलाज को यूज करके पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे वो आप लोगों के लिए रिमेंबर बनने वाले हैं। ये अगर आपको लर्न नहीं है तो ये 6 रेशियोज लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था जो साइन थीटा का वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। देख लो, साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। देखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। इसीलिए जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इन द सेम वे कॉस थीटा जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। यानी जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। टैन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टैन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। वैसे ही कॉट थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। यानी टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और ध्यान रहे, आपको फॉर्मूले बहुत दिल से बार बार मेहनत करना पड़ेंगे तब जाके आपका वो चैप्टर अच्छे से हो सकेगा। फॉर्मूलेस तब के तब दिल से मेहनत करके बार बार रोज रोज रिवाइज करोगे तो जमेगा। अगर रोज रोज रिवीजन नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको टफ लगेगा और आप गलत सॉल्व करोगे। आपको टेक्निक भी सीखनी है, साथ ही साथ फॉर्मूलेस भी याद रखना है। तो टैन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब एक नया फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है 10वें नंबर पे कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी जो टैन थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है साइन और कॉस के रेशियो की, साइन और कॉस के रेशियो की। देखो मैं इसको वेरीफाई करवाता हूँ। टैन थीटा आपको मालूम है क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मैं करता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, और कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ये हाइपोटेनियस कैंसल, तो क्या बचा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इक्वेशन नंबर 2। 1 में देखो टैन थीटा वैसे ही होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा वैसे ही आ गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इससे हमें क्या मिला? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आ रहा है? वेरीफाई हुआ। वैसा कॉट भी वेरीफाई होता। देखो कॉट क्या है? टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, है टैन का रेसिप्रोकल है कॉट। तो जो कॉट थीटा है वो है 1 अपॉन टैन थीटा। टैन थीटा क्या है? साइन अपॉन कॉस होता है। अभी मैंने प्रूव किया ना, ये रिलेशन प्रूव किया ना। अब देखो 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस है, कॉस जाएगा ऊपर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या है? 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, ये कॉस जाएगा ऊपर, कॉस अपॉन साइन। ये भी फॉर्मूला याद करना है, रोज रोज करना पड़ेगा, लगातार फॉर्मूलेस करने पड़ेंगे। देखो ये फॉर्मूला कैसा है आपको लिख के रखना होगा, तो ये भी लिख के रखो, काम का है आपके। रफ पर ऊपर में कॉपी के थोड़ा सा ऊपर में लिख के रखने का, ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, मैंने ये कैसे आया वो बताया, वेरीफाई करके दिया रिलेशनशिप दोनों में, 10वें और 11वें नंबर का फॉर्मूला। तो अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे एक्सरसाइज पर। देखो एक्सरसाइज के लिए सारे फॉर्मूले दिमाग में चलते रहने चाहिए। जिनको फॉर्मूलेज नहीं आते वो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is 24, BC is 7,
डिटरमाइन साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, एंड सेकेंड डिटरमाइन बोला है साइन सी मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें जो बी है पे राइट एंगल बन रहा है। ए बी जो साइड है, ए बी साइड 24 सेंटीमीटर लंबी है, ये सेंटीमीटर में दे दिया है, और जो बीसी साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया। मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बोला ये राइट एंगल एट बी। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। मुझे पूछा है साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए निकालना पड़ेगा, बाद में मुझे कॉस ए निकालना पड़ेगा। एंगल ए के लिए साइन, एंगल ए के लिए कॉस, तब जाके मैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कर सकूंगा जो मुझे पूछा हुआ है। अब देखो साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए साइन निकालना है, तो साइन का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। आप बताओ ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड दी हुई है क्या, नहीं दी है। देखो अगर आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और आपको ट्रायंगल की 2 साइड दी है, तो आप बेटर है कि तीसरी साइड भी निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। क्योंकि अगर आपके पास में किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड रहेगी तो जो मर्जी चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो किसी भी एंगल का। अगर आपके पास में तीनों साइड्स है पहले से ही राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप तीनों साइड्स के मदद से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं है तो मैं साइन नहीं निकाल पा रहा, मैं कॉस भी नहीं निकाल सकूंगा हाइपोटेनियस के बजाय। हाइपोटेनियस के ना, अगर हाइपोटेनियस नहीं है तो साइन भी नहीं निकाल सकूंगा, हाइपोटेनियस नहीं है तो कॉस भी नहीं निकाल सकूंगा सी का भी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो मैंने कल आपको रिमेंबर दिया था। तो वो है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625 AC स्क्वायर। देयरफॉर जो AC रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, यानी AC रहेगा 25 सेंटीमीटर। आगे ये 25 सेंटीमीटर निकाल लिया हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए। पहले इसके लिए याद है अपन, पहले इसका आंसर साइन ऑफ एंगल ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। रीजन लिखना पड़ेगा कि जो साइन थीटा होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। जिसको फॉर्मूला लर्न है वही कर सकता है ये चीजें, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे में BC की वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 7/25 साइन ए, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है क्या 7/25? नहीं दिख रहा है। एक मिनट मैं कर देता हूं। एक मिनट, ठीक है। ये जो नीचे वाली स्टेप है मैं वो ऊपर लिखता हूं, फॉर्मूले से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ये मैंने शुरुआत में समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। साइन ए इज इक्वल्स टू 7/25। कैंसल वगैरह हो रहा क्या नहीं, इक्वेशन नंबर 1। कॉस ए निकालो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ए की एडजेसेंट कौन सी है, AB। रीजन लिखेंगे cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड फुल फॉर्म लिखेंगे अपॉन हाइपोटेनियस। फुल फॉर्म लिखने का शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता, एडजेसेंट की पूरी स्पेलिंग लिखने की।
एडजेसेंट 24 अपॉन 25 इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए यानी 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 25 क्या आएगा 25 25 625 7 4 28 168. This is the final answer of sin A into cos A. 168 upon 625. 168 upon 168 upon 168 upon 160 नहीं, यहाँ पर कॉमा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, कॉमा है, कॉमा है, ये चीजें निकालना है, कॉमा है, सेपरेट लिस्ट निकालना है, हो गया ना, सेपरेटली निकालना। मेरे को लगा मल्टीप्लिकेशन है, मैं चेक करने गया आंसर तो पता चला कॉमा है, अलग अलग निकालना है पहले का आंसर। अब पानी है दूसरे की। अब मैं सी के लिए देखूंगा, सी के लिए साइन सी, सी एंगल हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। किसका साइन? सी एंगल का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी अपॉन ए सी, रीजन लिखते चलो, प्रैक्टिस भी होती फॉर्मूले की। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मेरे को लर्न है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, आप फुल फॉर्म में लिखो। शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा आपको। 24 अपॉन 25 ये cos C, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये C का एडजेसेंट BC। रीजन लिखने का cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये सेम रीजन है, आराधन में यही तो रीजन है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos C, व्हाट इज BC? 7 अपॉन 25। आंसर में जो चीज पूछी है वो लिख देनी। आराधन में कैसे सॉल्व करना है? तो यानी आपको क्या करना है, कहीं पर भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हो तो दिए हुए जो जानकारी है उसके मदद से अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन के तीनों साइड हाथ में आ जाती है तो तीनों साइड हाथ में आ गई तो बस फॉर्मूले दिमाग में लाना है और वो फॉर्मूले के हिसाब से साइड लेके काम खत्म करना है। क्लियर हो रहा? आराधन में ये था पहला क्वेश्चन, इसको कर लो स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट, ये डायग्राम की मदद से हमें tan p माइनस कॉट r निकालना है, यानी tan ऑफ एंगल p निकालना है, कॉट ऑफ एंगल r निकालना है, tan ऑफ एंगल p निकालना है, कॉट ऑफ एंगल r निकालना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आपको tan का फॉर्मूला दिमाग में आने होना पट से, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट का आने होना फटक से एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। जिसको नहीं आता वो गया काम से, या जिसको गलत आता है वो भी गया काम से। tan किसका लेना है? p का लेना है। क्या लगेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट r लेना है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। लेकिन क्या हमारे पास में ये p के लिए अपोजिट साइड है? नहीं है। p एंगल की अपोजिट साइड लगेंगी ना tan p में, नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया पहले क्वेश्चन में, कभी कभी कैसा है, अपने को जो जानकारी दी रही थी दो साइड की दी रही थी, लेकिन हमें सारे के सारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है तो तीनों भी साइड हमारे पास में मौजूद होना जरूरी है। तो मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, PQR ट्रायंगल में बोलूंगा Q एंगल 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम फुल फॉर्म लिखूंगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 169 माइनस 140 इक्वल्स टू 144 प्लस QR स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, हमें चाहिए QR स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। कितना हो रहा? 16 और 9 25 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। आ रहा ना में? तो हमें चाहिए QR स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो QR आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
यानी ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब लगे तो tan P निकल। नाउ tan ऑफ एंगल P, tan ऑफ P, P एंगल दिख रहा, P के लिए tan निकालना है। tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। रीजन लिखना पड़ेगा, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan of angle P, what is QR? 5. What is PQ? 12. आराधन में क्या हो गया वो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आ गया tan P एंड cot R एंगल के लिए व्हाट इज cot R? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, R के लिए एडजेसेंट साइड QR जुड़ी हुई, अपोजिट साइड PQ। cot थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ध्यान रहे यहाँ R एंगल की एडजेसेंट की बात हो रही है, R एंगल की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखो R एंगल की बात हो रही है। व्हाट इज cot R then? QR 5 अपॉन 12, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 था। Therefore हमें पूछा गया है tan P माइनस cot R 5/12 माइनस 5/12 बाय 1 and 2, 1 और 2 से मिला, आंसर है 0। आराधन में है ऐसे इजी क्वेश्चन, आराम से सॉल्व होते, सिर्फ टेक्निक सीखो। जब यूनिट्स के साथ दिया है तब ये ऐसा डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यूनिट के साथ दिया है तो ध्यान रहे यहाँ यूनिट नहीं है तो अपन ऐसा डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। यूनिट दिया है यानी ये लेंथ बराबर PQ 12 सेंटीमीटर की है ये बोल दिया है, PR 13 सेंटीमीटर की है ये बोल दिया है। अगर यूनिट नहीं दिया है तो अपन डायरेक्ट ऐसी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, ठीक है ना? मैं बताऊंगा जब बदलाव आएगा वैसा, ठीक है? कर लो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट यहां बोला इफ sin A is 3/4, if sin A is 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। sin A दिया है यानी A एंगल के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड का रेशो दिया है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड का रेशो दिया है। हमें cos A पूछा है, tan A पूछा है, तो हमारे पास में sin A है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। cos के लिए क्या लगता है हमें? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस है एडजेसेंट है क्या? नहीं है। tan के लिए लगता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है एडजेसेंट है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें A एंगल के लिए अपोजिट साइड और A एंगल के लिए हाइपोटेनियस साइड दी हुई है। अब उस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस और अपोजिट की मदद से यानी दो साइड्स की मदद से तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखो मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में ये ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल लेता हूं, तो मेरे को इन ट्रायंगल ABC मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, B पे 90 डिग्री कर दिया। मुझे क्या दिया है? साइन ऑफ एंगल A दिया है 3/4, इक्वेशन नंबर 1। साइन ऑफ एंगल A दिया है यानी कौन सी साइड दी है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। लेकिन यहाँ यूनिट है क्या? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो जरूरी थोड़ी है। या ऐसा भी हो सकता है 12/16 को काट के छोटा किया, 4 3 4 4 3/4, या वो ऐसा भी हो सकता है 15/20, 15/20 को भी 5 से काट के छोटा करके लिखा हुआ हो सकता है। ये जो साइन A की वैल्यू है डायरेक्ट 3/4 आई है, यानी साइन एंगल A के लिए साइन A क्या रहता?
अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, यानी अपोजिट साइड 3 होगी, हाइपोटेन्यूस साइड 4 होगी। ऐसा नहीं है, ये ऐसी छोटी करके भी आई हो सकती है 3/4। तो हम लोग ऐसा डायरेक्टली अपोजिट साइड भाई 3 है, हाइपोटेन्यूस साइड भाई 4 है, ऐसा नहीं ले सकते। हमें ये अपोजिट साइड को 3k लेना पड़ेगा, अपोजिट साइड को 3k लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस साइड को 4k लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या किया है भाई, कोई तो भी ये नंबर थे ऊपर नीचे, उन्हें k के टेबल से काट के, उसको k के टेबल से काट के, k के टेबल से काट के उसे हम लोगों ने क्या किया, 3/4 बनाया। यानी ये दोनों जो नंबर आते हैं वो k के टेबल में आते हैं, और k के टेबल में आने की वजह से वो 3/4 बने हैं कैंसल होकर के। ऐसा समझेंगे हम। अब ये मैंने इसको 3k 4k कैसे किया, मैं बोलूंगा साइन ए 3/4 है, हमको पता है साइन ए क्या होता है, वी हैव साइन ए इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। रीजन लिखना पड़ेगा ना, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, होता है ना। एंगल ए की अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेन्यूस साइड है ट्रायंगल का AC। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है क्या इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को? यस। आराधन में फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा हमको, ऊपर वाला ने BC है 3k कॉमन मल्टीपल, ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट नहीं है, 3k है, और जो AC है हाइपोटेन्यूस वो 4k है। आराधन में डायरेक्ट नहीं लेंगे, यूनिट दिया है क्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, नहीं, यानी वो छोटा करके भी दिया हो सकता है। आ गई दो साइड, लेकिन कॉस के लिए तो एडजेसेंट साइड भी लगती है एक ही, टैन के लिए तो एक ही एडजेसेंट साइड भी लगती है, तो तीसरी साइड निकालना जरूरी है, और वो निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर, 3AB स्क्वायर निकालना है, 3k का होल स्क्वायर, ये इधर सॉल्व करता हूं, 16k स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 9 में से 16 गए, कितना हो गया 7k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर यानी हो गया 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी जो AB आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाता, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाता, स्क्वायर रूट, और AB हो जाता रूट 7k स्क्वायर, और k कैंसल। जिसको नहीं समझ में आता होगा उसके लिए किया मैंने वो, तो जो AB आया वो क्या आया, रूट 7k, जो AB आया वो क्या आया, रूट 7k आया रूट 7k। इसे बोल दूंगा मैं तीसरी साइड आ गई अपनी, मिल गई तीसरी साइड। अब निकालेंगे अपन cos A, अब हम निकालेंगे cos A। Now we will find cos A, cos A, अब वो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, रीजन लिखना पड़ेगा ना, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। जितना बार लिखोगे उतना बार प्रैक्टिस होगा, उतना बार स्ट्रॉन्ग होगा। सो व्हाट इज AB, रूट 7k, व्हाट इज AC, 4k, k कैंसल, cos A आया रूट 7/4, tan A होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan A जो है वो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan A जो है वो है BC 3k अपॉन रूट 7k, 3 अपॉन रूट 7,
क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आया कॉस और टैन? आंसर लिखो जो चीज पूछी थी। कॉस ए पूछा था √7/4 और टैन ए पूछा था 3/√7। आराधन में कैसे करना है? तो जब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, और उसकी मदद से कोई दूसरे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करने का? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। जिस एंगल की बात करी गई है उस एंगल को लेने का, और उस एंगल के लिए कौन कौन सी साइड दी है वो देख लेने का। साइन ए है 3/4, और यानी ए साइन ए डायग्राम पर से क्या होगा? BC/AC, यानी BC दिया रहेगा अपने को 3K और AC दिया रहेगा अपने को 4K, यानी दो साइड दी है। लेकिन आप लोगों को पता है बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे के पूरे निकालना है, तो तीनों साइड का इंपॉर्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी भी साइड निकाल लिए, और जब तीसरी साइड आ गई अपने को तो फिर जो मर्जी चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ cos A रहता तो ए बी साइड दी रहती और हाइपोटेनियस दिया रहता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC निकल गई रहती, फिर जो चाहे वो निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में क्या आप सिर्फ cos A और tan A ही निकाल सकते हो क्या? cot A भी निकाल सकते हो। cot A के लिए आप क्या करोगे? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। आपके इसमें कोसेक ए नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते। कोसेक ए क्या रहेगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। आप इससे सेक ए नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसकी मदद से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन निकाल सकते हैं। अगर यूनिट दिया रहा तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगता, यूनिट नहीं दिया रहा तो पहले साइड डिसाइड करना पड़ती अपने को, साइड डिसाइड भी करनी पड़ती, उसको k लेना पड़ता, k से मल्टीप्लाई करना पड़ता। नहीं तो ये 3/4 क्या है? अपोजिट साइड 3 है और हाइपोटेनियस साइड 4 है, ये मीनिंग हुआ क्या उसका? ये मीनिंग नहीं हुआ उसका मीनिंग ये नहीं हुआ। समझ में आ रहा? इसीलिए क्योंकि वो छोटा करके लिखा हो सकता, वो किससे छोटा किया गया था? k से, इसलिए अपन उसका मल्टीपल लेते हैं k। आराधन में ध्यान से इसको देखो, यहाँ से इधर गए, फिर ये सॉल्व करके ये भी निकाले और फिर ये बाकी चीजें निकाले। ध्यान से स्क्रीनशॉट करो। देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या गिवन है? 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया है आपको। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। हमें साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है। साइन ए पूछा है, कॉस ए, सेक ए पूछा है। साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। हमें 15 मल्टीप्लाई बाय कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 दिया। 15 मल्टीप्लाई बाय कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 दिया। इससे कॉट ए निकल जाएगा। क्या रहेगा कॉट ए? ये मल्टीप्लाई वाला जो 15 है ये कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला 15 है ये कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी राइट एंगल है, ये ए है, ये सी है। तो कॉट ए दिया है आपको, कॉट ए दिया है, यानी कौन सी साइड दी है? कॉट का फॉर्मूला याद करो, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। कॉट ए दिया है यानी ए एंगल ध्यान में लो, लिए ध्यान में ए एंगल। इसके लिए कॉट ए का क्या फॉर्मूला रहता? एडजेसेंट एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट ए हम लिखेंगे वी हैव, कॉट ए जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। रीजन लिख लेंगे अपन। कॉट ए जो है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट यानी ये ए बी है, एडजेसेंट साइड यानी ए बी है, ये एडजेसेंट साइड यानी ए बी, और है ये अपोजिट साइड यानी बी सी ए का है, एडजेसेंट और अपोजिट।
इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। दे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हम लोगों को 1 और 2 से? जो ए बी है वो है 8k, मैंने पहले ही बोला मल्टीपल ये छोटा करके लिखे वाला रहता और वो किसके टेबल से काटा हुआ रहता? के टेबल से, कांस्टेंट के टेबल से, कांस्टेंट के टेबल से। और BC जो है अपोजिट साइड वो है 15k। अब मुझे साइन चाहिए तो हाइपोटेनियस लगता, बिना हाइपोटेनियस के होगा क्या? यानी तीसरी साइड लगती। और जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा कोई एक रेशियो दिया हो, एक रेशियो दिया हो और एक रेशियो पर से दूसरा रेशियो पूछा हो या कोई और चीजें पूछी हो, तो आपको ये टेक्निक हमेशा अप्लाई करनी। कोई भी क्वेश्चन टेक्निक सीखो, समझ में आ रहा? कोई भी क्वेश्चन में यही टेक्निक लगाना है। कब? जब आपको एक रेशियो दिया है और दूसरे कोई रेशियो पूछा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के बाय पाइथागोरस थ्योरम, फुल फॉर्म लिखना AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी 8k का स्क्वायर, BC यानी 15k का स्क्वायर, 64k स्क्वायर, 225k स्क्वायर, कितना हो गया? 9, 5 और 4 9, 6 और 22 28, 289k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289k स्क्वायर, 289k स्क्वायर, ठीक है। अब 289 किसका स्क्वायर है? 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है 289, 17 का स्क्वायर है ना। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 289k स्क्वायर यानी 70 इंटू k स्क्वायर। ये तो 289 तो 17 का, तो ये हो गया 17k। AC आ गया 17k। मिल गई तीसरी भी साइड, 17k मिल गई तीसरी भी साइड। साइन ए पूछा हुआ है, क्या है साइन ए? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए अपोजिट साइड, व्हाट इज अपोजिट साइड? BC कितना दिया है हम लोगों को? 15k। वो हाइपोटेनियस कितना है? 17k। k कैंसल, तो साइन ए कितना आया? 15 अपॉन 17। उसके बाद में सेक ए, उसके बाद में सेक ए, उसके बाद में सेक ए, उसके बाद में सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या है? सेक ए का याद आना चाहिए, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एक ही बात कर लो ना, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। AC है 17k और ये है AB 8k, नहीं हाँ 8k, k कैंसल, 17 अपॉन 8, ये हो गया सेक। आखिरी में आंसर जो साइन ए है वो है 15/17 और सेक ए जो है वो है 17 अपॉन 8। आराधन में ये टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, उस पर से बचे हुए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो उस पर से और उसके फॉर्मूले का यूज करके कौन सी दो साइड दी है वो निकाल लो। ट्रायंगल की कौन सी दो साइड दी हुई है वो निकाल लो। वो दो साइड आप लोगों के पास में है तो पाइथागोरस से तीसरी साइड, तीनों साइड आपके पास में आ गई तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने का काम है। आ रहा ध्यान में? देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है? ये जो सेक थीटा हम लोगों को दिया 13/12, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या दिया है? थीटा दिया है। वो थीटा के लिए कौन सी साइड दी है वो हम लोग सेक पर से जज करेंगे। सेक यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस।
यानी ये जो साइड है ये एडजेसेंट है, ये साइड जो है ये हाइपोटेनियस है। नहीं, हाँ नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट रहता ना, सेक रहता हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं और इसमें से मैं किसी भी एंगल को थीटा ले सकता हूं। मैंने आर को थीटा ले लिया, मैंने आर को थीटा ले लिया, मैंने आर को थीटा ले लिया और क्यू पे वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा। ये दिया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, यानी सेक के हिसाब से कौन से साइड दी हुई है। पहले मैं ट्रायंगल को बना लूं, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल R जो है वो मैंने थीटा डिग्री लिया और मेरे को सेक थीटा दिया है 13/12। मैंने आपको बोला था एक दिया है और बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो ये दो साइड दी है, दो साइड दी है। वो दो साइड कौन सी, सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, 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 हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है कि नहीं होता है। यानी ये जो 13 है ये PR है 13 के और जो QR है वो है 12 के, 13 के 12 के, 13 के 12 के है हाइपोटेनियस। अरे एडजेसेंट दी है, अपोजिट लिख लिया, एडजेसेंट दी है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट। अब हमें बाकी का सब निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, सब निकालना है। सेक को छोड़ के सेक दिया है तो मेरे को तीसरी साइड कहीं ना कहीं तो लगेगी। थीटा की अपोजिट साइड तो इन्वॉल्व होंगी, साइन के फॉर्मूले में होती, कोसेक के फॉर्मूले में होती, कॉट के फॉर्मूले में होती, टैन के फॉर्मूले में होती। तीसरी भी साइड निकालना पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालो और फिर निकालो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकला हुआ। बचे हुए 5 निकालना, एक दिया। होमवर्क यहां से जो क्वेश्चन है आगे ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। आगे में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक तीसरी साइड निकाल लो, फिर लगाओ जिसका जो फॉर्मूला लगा के आंसर। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कैसे एंगल्स है, एंगल ए एक अलग एंगल है, एंगल बी एक अलग एंगल है, दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स है, 90 डिग्री से छोटे हैं। हमें बोला गया है कि cos A और cos B दिया है, यानी एंगल A और एंगल B कैसे है ताकि cos A की वैल्यू cos B को इक्वल है, ऐसे ये एंगल A और एंगल B है। हमें ये शो करना है कि एंगल A जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का एंगल B भी है। एंगल A और B दो ट्रायंगल है अलग अलग, ऐसा समझ के चलो। एक में एक एंगल है एंगल A, दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल है एंगल B, और पहले ट्रायंगल का जो cos A है वो दूसरे ट्रायंगल के cos B को इक्वल भी आ रहा है। तो हमें बताना है एंगल A और एंगल B इक्वल है। हम कैसे बताएंगे, पहले ट्रायंगल में एंगल A है, दूसरे ट्रायंगल में एंगल B है, दोनों ट्रायंगल को अपन कोई ना कोई टेस्ट लगा के सिमिलर बता देंगे। दोनों ट्रायंगलों को कोई ना कोई टेस्ट लगा के सिमिलर बता देंगे, और दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और A और B क्या रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो वो दोनों ट्रायंगलों के सिमिलर होने की वजह से उनके जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग वाले वो सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ सबसे पहले एक एंगल, ये एक मैंने ट्रायंगल लिया LMN, ये ट्रायंगल लिया। दूसरा एक ट्रायंगल लेता हूं PQR, ठीक है।
PQR लेता हूं, N एंगल है मेरा एंगल A और R एंगल है मेरा एंगल B। लेट द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स B triangle LMN and triangle PQR such that ताकि एंगल LNM is equals to angle A and angle PRQ is equals to angle B। मैंने दो ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल को बोला एंगल A और ये एंगल इसको बोला एंगल B। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, जो cos A का वैल्यू है वो cos B को इक्वल है, ये मुझे गिवन है। इस फिगर के लिए cos A क्या रहेगा, इस फिगर के लिए cos A क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos B एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, रीजन लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिखे, ये इसका और ये इसका होता है। अब देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों जो रेशियो है, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये रेशियो और ये रेशियो का जो आंसर आने वाला है ये कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है, कांस्टेंट फिक्स नंबर आने वाला है। ऐसा मान के चलो ये एक कांस्टेंट फिक्स नंबर आने वाला है k, वो कांस्टेंट, यानी mn अपॉन ln अगर 12 है तो QR अपॉन PR भी 12 है, mn अपॉन ln अगर 2 है तो QR अपॉन PR भी 2 है, एक कांस्टेंट है। उसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। यानी क्या हो गया, ये जो mn अपॉन nl है और QR अपॉन PR है वो फिक्स है, उसका आंसर क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। इधर एक मिनट, अभी नहीं बोलता मैं कांस्टेंट, बाद में बोलूंगा, एक मिनट बोलूंगा। मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट बाद में बोलूंगा, इधर ध्यान देना। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मारता हूँ, mn इंटू PR, मैं बताऊंगा क्यों मारा। मेरे को यहाँ टेस्ट लगानी है, SSS टेस्ट। कौन सी टेस्ट लगानी है, SSS टेस्ट, यानी nm अपॉन RQ इज इक्वल्स टू ml अपॉन PQ इज इक्वल्स टू nl अपॉन PR दिखा करके, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल दिखा करके, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो nm अपॉन QR इज इक्वल टू ml अपॉन PQ इज इक्वल्स टू nl अपॉन PR, ये दिखाऊंगा। तो ये SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। इसीलिए मैंने देखो क्या किया, mn इंटू PR QR इंटू ln, ये कर दिया। अब देखो फिर से ये QR को इधर डिनोमिनेटर में लाता हूं और ये जो PR को है वो ln के डिनोमिनेटर में, देख लो फिर से मैंने वापस ला लिया वो, आ रहा ध्यान में, आ रहा। ये देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, अब ये जो PR है वो गया इसके डिनोमिनेटर में और ये जो QR है वो आया इसके डिनोमिनेटर, यानी इसको उठा के इधर ला लिया, इसको उठा के उधर भेज दिया। लेकिन वो करने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, फिर मैंने ये QR को उठा के mn के नीचे डाला और ये PR को उठा के ln के नीचे डाला। क्यों, mn QR करस्पॉन्डिंग साइड mn QR, आ रहा ध्यान में, ln PR, ln PR, nm QR, ln PR, यानी दो साइड कैसी हो चुकी है, दो साइड सेम रेशो में, वो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है। अब मैं बोलूंगा इसको mn अपॉन QR इज इक्वल्स टू ln अपॉन PR इज इक्वल्स टू k, जिसको मैं कांस्टेंट लेता हूं। ऐसा मानो से लिख रहा हूं, काय के लिए लिख रहा हूं, से
कि इनका रेशियो एक कांस्टेंट आने वाला है के, ऐसा उसको इनका जो आंसर है उसे के बोलो, के बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, mn अपॉन qr ले रहा हूं इक्वल टू k, तो जो mn की वैल्यू है वो क्या हो गया k इंटू qr, इक्वेशन नंबर 2। और साइड में मैं ले रहा हूं ln अपॉन pr इज इक्वल्स टू k, यानी ही क्या हो रहा है ln की वैल्यू आ रही है वो k इंटू pr, इक्वेशन नंबर 3। आरएन में इक्वेशन नंबर 3। अब इधर ध्यान देना, mn की वैल्यू है k इंटू qr और इसकी आ रही k इंटू pr। अब मैं देखो ये mn और ln ये ट्रायंगल की साइड से, इस पर से मैं ml निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और वो जो ml रहेंगी वो ml आ जाएंगी k इंटू पी क्यू। मैं बताता हूँ ना कैसे आएगा। ये देखो मैंने क्यू किया, मैंने दो साइड्स का रेशो इक्वल दिखा दिया, लेकिन अब मेरे को तीसरी साइड ml का रेशो pq के रेशो को ml और pq का रेशो भी k ही दिखाना। मैंने इन दोनों का रेशो k है, लेकिन ये जो तीसरी साइड है उसका भी रेशो k दिखाऊंगा, तब एसएसएस टेस्ट लग जाएगी। वो कैसे, तो मैं जब मैं इन ट्रायंगल LMN बाय पाइथागोरस थ्योरम ln स्क्वायर इज इक्वल्स टू lm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, ln स्क्वायर व्हाट इज ln स्क्वायर, k इंटू pr का स्क्वायर, व्हाट इज lm स्क्वायर निकालना है, व्हाट इज mn स्क्वायर, k इंटू qr का स्क्वायर, k स्क्वायर pr स्क्वायर lm स्क्वायर k स्क्वायर qr स्क्वायर। हमें चाहिए lm का स्क्वायर, इसको उठा के इस साइड लाओ, इसको उठाओ इस साइड लाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब इतने आगे आने के बाद में प्लस माइनस जब में होना, lm स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे, इसको इसके तरफ भेज दिया। हमें चाहिए सिर्फ lm, तो ये जाएगा पूरा स्क्वायर रूट में, यहां से कॉमन निकलता k स्क्वायर, निकला k स्क्वायर कॉमन, k स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो बचा सिर्फ k मल्टीप्लाई बाय pr स्क्वायर माइनस qr स्क्वायर, lm का वैल्यू pr स्क्वायर माइनस qr स्क्वायर, pr स्क्वायर माइनस qr स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 बोलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस PQR ट्रायंगल में जाके इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा और उसके पाइथागोरस थ्योरम से PQ को लाऊंगा मैं अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, PQ को लाऊंगा अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन वाला पार्ट अभी इरेज करता हूँ, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, LM मिल चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म लिखना, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, मुझे चाहिए PQ स्क्वायर, ये QR आ जाएगा PR की तरफ, PR स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस QR स्क्वायर, PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PR माइनस QR का स्क्वायर, PR माइनस QR का स्क्वायर, PR माइनस QR का होल स्क्वायर। ये देखो PR माइनस QR का होल स्क्वायर, इसको बोलूंगा 5। इक्वेशन नंबर 4 देखो, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, LM K
इंटू पी क्यू बाय 5। इक्वेशन 4 क्या बना? lm k इंटू पी क्यू। पी क्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर यानी क्या होता है? पी क्यू। कहां से लिखा? 5 से लिखा। तो lm अपॉन पी क्यू भी क्या हो गया? k। इक्वेशन नंबर 6। ये पार्ट भी नीचे का डिलीट मार रहा हूं अभी मैंने आपको बोला जब तक मैं इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर नहीं दिखाता तो मैं इन करस्पॉन्डिंग एंगलों को इक्वल नहीं बोल सकता। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6 वी गेट 1 और 6 से हमको क्या मिल रहा? 1 और 6 से हमको क्या मिल रहा कि जो mn अपॉन qr था वही ln अपॉन pr था और वही आ गया lm अपॉन pq। 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 उसे मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर, उसको ये देखो ना, ये इक्वल आ गया ना, ये इक्वल आ गया, ये तीनों साइड का रेशो इक्वल आ गया। तीनों साइड का रेशो इक्वल आ गया। देखो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है LMN और ट्रायंगल PQR आपस में क्या है? सिमिलर है। बाय साइड टेस्ट सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, केयरफुली लिखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स LNM यानी एंगल A, PRQ यानी एंगल B। मेहनती क्वेश्चन है, 3 पार्ट लगे इसको करने में। केयरफुली लिखो, समझो। कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन रहता बिंदास डिस्कस करो, फोन करो, मैसेज करो, जैसे डिस्कस करना है करो, लेकिन इसको क्लियर करना तुमको बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो इसका स्क्रीनशॉट लास्ट पार्ट का भी। बचे हुए क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।